पेज नंबर 73। वेद विषय विचार। भाषार्थ। प्रश्न। होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है, फिर वहाँ वेद मंत्रों के पढ़ने का क्या काम है? उत्तर। उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्रश्न वह क्या है? उत्तर। जैसे हाथ से होम करते हैं, आँख से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही वाणी से वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है, तथा होम से जो जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेद मंत्रों के बार बार पाठ करने से वे कंठस्थ भी रहते हैं और ईश्वर का भी होना विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाए, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही सब कर्मों का आरंभ होता है। सो वेद मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होते, इसलिए सब उत्तम कर्म वेद मंत्रों से ही करना उचित है। यज्ञ में वेद मंत्रों को छोड़ के दूसरों का पाठ करे तो क्या दोष है? उत्तर। अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है, वैसा अन्य का नहीं। और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात आत्मा की शुद्धि, आप्त पुरुषों के ग्रंथों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत जान के कहता है, उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता। इससे यह निश्चय है कि जहाँ तहाँ सत्य दिखता और सुनने में आता है, वहाँ वहाँ वेदों में से ही फैला है, और जो जो मिथ्या है सो वेद में नहीं है, क्यों किंतु वह जीवों ही की कल्पना से सिद्ध होता है। क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रंथ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता। इस विषय में मनु का प्रमाण है। मनु जी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं है और जिनमें सब सत्य विद्याओं का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले आप केवल आप ही हैं। अर्थात चार वर्ण, आश्रम, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि यह जो सनातन वेद शास्त्र है सो सब विद्याओं के दान से संपूर्ण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त करना चाहता है। इस कारण से हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं, और इस प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है। प्रश्न। क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और चमसादी पत्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋतुविजों का करना, ये सब करना ही चाहिए? उत्तर। करना तो चाहिए, परंतु जो जो युक्ति सिद्ध है सो करने ही के योग्य हैं, क्योंकि जैसे वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र ही भिन्न भिन्न परमाणु होके वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है, वैसे ही वेदी में भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रखनी चाहिए। और वेदी के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल और शेन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टांत रेखा गणित की भी जानी जाती है, कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत बोध होता है, तथा उनमें जो ईंटों की संख्या है उससे गणित विद्या भी समझी जाती है, इस प्रकार से कि जब इतनी लंबी चौड़ी और गहरी वेदी हो तो इतनी बड़ी ईंटें लगेंगी, और इतनी वेदी के बनाने का बहुत प्रयोजन। तथा स्वर्ण, चांदी तथा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनते हैं कि उनमें जो घृत आदि पदार्थ रखे जाते हैं बिगड़ते नहीं, और कुछ इसलिए रखते हैं कि यज्ञ जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो और चिवंटी आदि जंतु वेदी की ओर अग्नि में न गिरने पाए। ऐसे यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत न लगे और वायु वेदी में कोई पक्षी कि वहाँ उनकी बीट न गिरे। इस प्रकार ऋतुजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता। इत्यादि प्रयोजन के लिए सब विधान यज्ञ में अवश्य करने चाहिए। इनसे बिना द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिए। इस प्रकार के परिणीता पात्र रखने से पुण्य, और जो इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि मिथ्या कल्पना ही है। किंतु जिस प्रकार करने से यज्ञ का कार्य अच्छा बने वही करना अवश्य है, अन्यथा नहीं। प्रश्न। यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है? उत्तर। जो जो वेद में कहे हैं उन्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि कर्मकांड अर्थात यज्ञ की क्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद मंत्रों का ही ग्रहण हो करते हैं, क्योंकि जो गायत्री आदि छंद है वे ही देवता कहते हैं, और इन वेद मंत्रों में से सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है। इनमें यह कारण है कि जिन जिन मंत्रों में अग्नि आदि शब्द हैं उन उनका मंत्रों का और उन उन शब्दों के अर्थों का अग्नि आदि देवता नामों से ग्रहण होता है। मंत्रों का देवता नाम इसलिए है कि उन्हीं से सब अर्थों का यथावत प्रकाश होता है।
भाष्यार्थ है, वेद मंत्रों करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की शिल्प विद्या और उनके साधनों की समाप्ति अर्थात प्राप्ति होती है, और कर्मकांड को लेके मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है। इसी हेतु से उनका नाम देवता है। देवत दैवत उनको कहते हैं जिनके गुणों का कथन किया जाए, अर्थात जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन मंत्रों का नाम वही देवता है। जैसे अग्निदूतम, इस मंत्र में अग्नि शब्द चिन्ह है, यहाँ इसी मंत्र को अग्नि देवता अर्थ देवता जानना चाहिए। या ऐसे ही जहाँ जहाँ मंत्रों में जिस चीज का शब्द का लेख हो वहाँ उस मंत्र को ही देवता समझना होता है। इसलिए इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए, जो देवता शब्द से जिस जिस गुण में से जो जो अर्थ निकले सो निरुक्ति और ब्राह्मण आदि ग्रंथों से अच्छी प्रकार लिखा है। इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश किया है उस नाम वाले मंत्रों से उन्हें अर्थों को जानना होता है। सो वे मंत्र 3 प्रकार के हैं, उनमें से एक परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ के कई, और प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थ के और कई, एक आध्यात्मिक अर्थात जीव परमेश्वर और पदार्थों के कार्य कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं उनके विधान करने वाले मंत्र ही हैं। इसी कारण से इनका नाम देवता है। भाष्यार्थ, जिन जिन मंत्रों में सामान्य अर्थार्थ जहाँ जहाँ किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध दिखाई नहीं पड़ता वहाँ वहाँ यजादि को देवता जानना होता है। इस मंत्र के भाष्य में जो 3 प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात एक अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, दूसरा प्रकृति से लेके पृथ्वी पर्यंत अर्थात पर्यंत जगत का रचना रूप तथा शिल्प विद्या, और तीसरा सत्संग आदि से जो विज्ञान और योग रूप है, ये ही उन मंत्रों के देवता जानने चाहिए तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता है वे यज्ञांग भी उन मंत्रों के देवता हों। और जो इनसे भिन्न मंत्र तथा प्रजापति अर्थात परमेश्वर ही देवता तथा जो मंत्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उनके मनुष्य देवता हैं। इनमें बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि किन्हें पूर्वोक्त देवता कहते हैं, किन्हें यज्ञ आदि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान, कहीं अतिथि और कहीं आचार्य देव कहते हैं। परंतु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में और मंत्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। भाष्यार्थ, जो जो गायत्री आदि छंदों से युक्त वेदों के मंत्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा, यज्ञ और उनके अंग अर्थात साधन, प्रजापति जो ईश्वर, नर और मनुष्य हैं, काम, विद्वान, अतिथि, माता पिता और आचार्य ये अपने दिव्य गुणों से देवता खाते, परंतु यज्ञ में तो वेद के मंत्रों को और ईश्वर को ही देवता माना जाता है। भाष्यार्थ, दान देने से देव नाम पड़ता है और दान कहते हैं अपनी चीज दूसरे के अर्थ दे देना। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। इसमें इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है जिसने जगत को सब पदार्थ दे रखे हैं तथा विद्वान मनुष्य विद्या आदि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहते हैं। अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्य आदि लोकों का नाम भी देव है, अर्थात माता पिता, आचार्य, अतिथि भी पालन, विद्या और सत्योपदेश के करने से देव कहते हैं। वैसे सूर्य आदि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव है, अन्य कोई नहीं। इसमें कठोपनिषद का भी प्रमाण है। सूर्य, चंद्र, बिजली, तारे और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किंतु इन सब का प्रकाश करने वाला वही है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से सूर्य आदि सब जगत का प्रकाशित हो रहा है। इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर से भिन्न अन्य कोई पदार्थ स्वतंत्र प्रकाश करने वाला नहीं है। इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है। भाष्यार्थ, इस वचन में देव शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है, जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीव, नाक और मन ये 6 देव कहते हैं, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य, असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है। जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना, इसको स्तुति कहते हैं। क्योंकि जितना जितना जिस जिसमें गुण है उतना उतना उसमें देवपन है। इससे वे ही किसी के इष्ट देव नहीं हो सकते। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है और यह धनुष के समान न माने से भी नहीं टूटती इत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते हैं। इसी प्रकार
सर्वत्र जान लेना है। इस नियम के साथ ही केवल परमेश्वर ही कर्म, उपासना और ज्ञान कांड में सब का इष्ट देव, स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना की योग्य है, क्योंकि वे गुण वे कहते हैं जिनमें कर्म कांड को उसमें उपकार लेना होता है, परंतु सर्वत्र कर्म कांड में वे इष्ट भोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य कारण संबंध से ईश्वर की सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना के पूजा करने योग्य होता है। भाष्यार्थ, इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है। व्यवहार के देवताओं की भी उपासना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया जाता है। एक अद्वितीय परमेश्वर के प्रकाश धारण उत्पादन करने में से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है, और इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, ईशु अर्थात जो बाण के समान दुष्ट गुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्वर ने जिसमें जितना दिव्य गुण रखा है, उतना उतना ही उन द्रव्यों में भी देवपन है, अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन, धारण और मुक्ति देने वाला है। भाषार्थ, अब आगे देवता के विषय में 33 देवों का व्याख्यान लिखते हैं, जैसे ब्राह्मण आदि वेद मंत्रों का व्याख्यान है। अर्थात ये वे व्यवहार हैं 33 देवता, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और एक एक इंद्र और प्रजापति है। उनमें से 8 वसु ये हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। इनका नाम वसु होने के कारण ये सब पदार्थों में बसते हैं और ये सब के निवास करने के स्थान है। 11 रुद्र कहलाते हैं, ये जो शरीर में 10 प्राण है, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, ग्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय और 11वां जीवात्मा, क्योंकि जब ये इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके सब संबंधी लोग रोते हैं। वे निकलते हुए उनके को रुलाते हैं और इनसे उनका नाम रुद्र है। इस प्रकार आदित्य 12 महीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब जगत के पदार्थों का आदान अर्थात सब की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इनका नाम आदित्य है। ऐसे ही इंद्र नाम बिजली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। और यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है, तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने के का कारण यह है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। ये सब मिलके अपने दिव्य गुणों से 33 देव कहते हैं, और 3 देवस्थान नाम और जन्म को कहते हैं, और 2 देव अन्न और प्राण को कहते हैं। अद्यर देव अर्थात जिससे सब का धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगतें भर रहा है, उसको अर्ध्य देव कहते हैं। प्रश्न, क्या ये 40 देव भी मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? उत्तर, इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किंतु व्यवहार मात्र की सिद्धि के लिए ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्मा ही है। इसमें यह प्रमाण है कि जो सब जगत का कर्ता, सर्वशक्तिमान, सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सब में व्यापक और सबका कारण है, जिसका आदि अंत नहीं, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया जाता है, उसको इष्ट देव मानना चाहिए। और जो इससे भिन्न को इष्ट देव माने, उसको अनार्य अर्थात अनादि कहना चाहिए, क्योंकि इसमें आर्यों का इतिहास शतपथ ब्राह्मण में है। परमेश्वर जो सबका आत्मा है, सब मनुष्यों को उसकी उपासना करनी उचित है। इसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़कर दूसरे भी ईश्वर बुद्धि से प्रेम भक्ति करनी चाहिए, तो उससे ऐसा कहे कि तू सदा दुखी होकर रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनंद में रहता है, और जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कभी निश्चय नहीं जानता। इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात गधा है। इसलिए यह निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब एक दिन में एक ही ईश्वर की उपासना करते आए हैं। भाषार्थ, इससे यह सिद्ध हुआ कि द्वि धातु के जो 10 अर्थ हैं वे व्यवहार और परमार्थ इन दोनों अर्थ में यथावत घटते हैं, क्योंकि इन दोनों के अर्थ की योजना वेदों से ही अच्छी प्रकार से की है। इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता परमेश्वर ही के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, और परमेश्वर तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इसी से वे सब का पूज्य देव हो। और दिव्य धातु के 10 अर्थ हैं: एक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि 2 प्रकार का होता है, एक बाहर और दूसरा भीतर का, चौथा इंद्रा, पांचवा मद। ये 5 अर्थ मुख्य करके व्यवहार में घटते हैं, क्योंकि अग्नि आदि ही
पदार्थ व्यवहार सिद्धि के हेतु हैं, परंतु परमेश्वर का त्याग इससे भी सर्वथा नहीं होता, क्योंकि वे देव और उसकी व्यापकता और रचना से दिव्य गुण वाले होते हैं, तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीर्तन करना, मोद प्रसन्नता, कांति जो शोभा, गति जो ज्ञान गमन और प्राप्ति है, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके वर्तते हैं, क्योंकि इनमें से बिन अर्थों के जितने जितने जिन जिन में गुण है उन में उतना उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता है। इसलिए मैं पर तो परमेश्वर सर्वशक्ति मत्वादि सब गुण अनंत है, इससे पूज्य देव वह एक एक वही है। बशर्त इस विषय में कोई मनुष्य कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन में एक ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उनमें जड़ और चेतन की पूजा लिखी है, इससे वेदों में संदेह और कथन मालूम पड़ता है। ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईश्वर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतंत्र गुण रखे हैं। जैसे उसने आँख के में देखने का सामर्थ्य रखा है, उससे दिखता है, यह लोक में व्यवहार है। इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के बिना रूप क्यों नहीं दिखलाता, और जैसे यह शंका उसकी व्यर्थ है, वैसे ही पूजा का विषय भी जानना, क्योंकि जो दूसरे का सत्कार प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करना है, इसी का नाम पूजा और जो सब मनुष्यों को करनी उचित है। इसी प्रकार अग्नि आदि पदार्थों में जितना जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्य गुण, क्रिया सिद्धि और उपकार लेना संभव हो, उतना ही उनमें देवपन मानने में कुछ भी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में जहाँ जहाँ उपासना व्यवहार लिया जाता है वहाँ वहाँ उनके अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया जाता है। भाष्यार्थ, इस देवता में दो प्रकार का मतभेद है, एक मूर्तिमान दूसरा अमूर्तिमान। जैसे माता पिता आचार्य अतिथि ये चारों तो मूर्तिमान देवता और पांचवा परब्रह्म अमूर्तिमान है, अर्थात उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं। इससे पांच देव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है। भाष्यात, इसी प्रकार आठ वसुओं में से अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र ये पांच मूर्तिमान देव हैं, और 11 रुद्र, 12 आदित्य, मन, अंतरिक्ष, वायु, देव और मंत्र ये मूर्ति रहित तथा 5 ज्ञानेंद्रियों, बिजली और विद्धि यज्ञ से सब देव मूर्तिमान और अमूर्तिमान भी हैं। इससे इससे आकाश, साकार और निराकार भेद में दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं को जाननी चाहिए। इनमें से पृथ्वी आदि का देवपन केवल व्यवहार से तथा माता पिता आचार्य आदि और अतिथियों का व्यवहार में तो उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करने में ही देवपन है, और ऐसे ही मन और इंद्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है। परंतु सब मनुष्यों को उपासना करना योग्य है, एक ही परमेश्वर है। प्रश्न, कितने ही आजकल के आर्य और यूरोप देशवासी अर्थात अंग्रेज आदि लोग इसकी शंका करते हैं कि वेदों में पृथ्वी आदि भूतों की पूजा कही गई। ये वे लोग यह भी करते थे कि पहले आर्य लोग भूतों की पूजा करते थे, फिर पूछते पूछते बहुत काल पीछे उन्होंने परमेश्वर का भी पूज्य जाना था। उधर यह उनका कहना मिथ्या है, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत इंद्र, वरुण और अग्नि आदि नामों के करके वेदोक्त प्रमाणों से एक परमेश्वर ही की उपासना करते चले आए हैं। इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उनमें से थोड़ा यहाँ भी लिखते हैं। भाष्यार्थ, इनमें से चारों वेद, शतपथ आदि, चारों ब्राह्मण, निरुक्त और छंद शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि सदस्तु ब्रह्मा के इंद्र, ईशान, अग्नि और वेदोक्त नाम है, और अर्णो, अनोरणीयन, अणोरणीयान इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से जिसका प्रतिपादन किया जाता है, उसी की उपासना आर्य लोग सदा करते आए हैं। इन मंत्रों में जिनका अर्थ भूमिका में नहीं दिया गया है उनका आगे वेदभाष्य किया जाएगा, और कई आर्य लोग किंवा यूरोप आदि देश में रहने वाले अंग्रेज आदि की प्राचीन आर्य लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे। उनका कहना व्यर्थ है कि क्योंकि वेद और उनके प्राचीन ग्रंथों में व्याख्यानों में अग्नि आदि नामों की उपासना के लिए परमेश्वर का ही ग्रहण किया जाता है, जिससे उपासना आर्य लोग करते रहते हैं। इससे यह पूर्ववत शंका किसी प्रकार से नहीं आ सकती। पश्चात इस विषय में डॉक्टर मोक्समूलर साहब ने अपने बनाए संस्कृत साहित्य ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि आर्य लोगों को क्रम से अर्थात बहुत काल के पीछे ईश्वर का ज्ञान हुआ था, और वेदों के प्राचीन होने में भी एक प्रमाण नहीं मिलता, किंतु उनके नवीन होने में तो अनेक प्रमाण पाए जाते हैं।
इनमें एक तो हिरण्यगर्भ शब्द का प्रमाण दिया गया है कि छंदोभाग में मंत्र भाग से 200 वर्ष छंदोभाग बना है, सो सामान्य अर्थ के संबंध रखता है और दूसरों की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम पड़ता है कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं हो सकती। और उसमें कथन इस प्रकार है कि जैसे कोई अज्ञानी के मुख से अकस्मात वचन निकालवा हो। उसकी उत्पत्ति में 31,सौ वर्ष पूरे हुए और मंत्र भाग की उत्पत्ति में 2900 वर्ष, उसमें इस मंत्र का भी प्रमाण दिया जाता है। सो उनका यह कठिन नहीं हो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने हिरण्यगर्भ और अग्निपूर्वे भी इन दोनों मंत्रों का अर्थ यथावत नहीं जाना, तथा मालूम होता है कि उनको हिरण्यगर्भ शब्द नवीन जान पड़ता होगा। इसी विचार से हिरण्य में नाम है सोने का, वह सृष्टि की बहुत पीछे और उत्पन्न हुआ, अर्थात मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा के संबंध में प्रबंध होने से उपरांत पृथ्वी से निकाला गया है। सो यह बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह है कि ज्योति कहते हैं विज्ञान को, सो जिसके गर्भ अर्थात स्वरूप में ज्योति, अमृत अर्थात मोक्ष है, सामर्थ्य इसमें जिसके और ज्योति के स्वरूप सूर्य आदि लोक और उसके गर्भ में है, तथा ज्योति की जीवात्मा जिसके गर्भ अर्थात सामर्थ्य में है, उसका यश सत्कीर्ति और धन्यवाद जिसके रूप में है। इसी प्रकार ज्योति इंद्र अर्थात वायु, सूर्य और अग्नि में सब प्रकार के सामर्थ्य हैं। ऐसा ही जो परमेश्वर है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावत सिद्ध होता है, परंतु उनमें से उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता। इससे डॉक्टर मोक्ष मुल्लर साहब का कहना जो कि वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं, और जो उन्होंने इसका प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है सो भी अन्यथा, क्योंकि इस मंत्र में वेदों के कर्ता त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के व्यवहार को यथावत जानकर कहा है कि वेदों को पढ़ के जो विद्वान हो चुके और जो पढ़ते हैं वे प्राचीन और नवीन ऋषियों लोगों मेरी स्तुति करे, तथा ऋषि का नाम प्राण और तर्क भी है, इसमें मेरी स्तुति करने योग्य है। इसी की अपेक्षा से ईश्वर ने इस मंत्र का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपन और उत्तमपन सिद्ध होता है, क्योंकि उन हेतुओं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता। इस हेतु से डॉक्टर मोक्ष मुल्लर साहब का कहना ठीक नहीं है। भाष्यार्थ इसमें विचारना चाहिए कि वेदों के अर्थ को यथावत बिना विचारे उनके अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद सब विद्याओं से युक्त अर्थात उनमें जितने मंत्र और पद हैं वे सब संपूर्ण विद्याओं के प्रकाश करने वाले हैं, और ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से रचकर ही रखा है, क्योंकि उनके शब्द धात्वार्थ के साथ लोग के साथ योग रखते हैं। इससे निरुक्त का भी प्रमाण है, जैसा कि यास्क मुनि ने कहा है कि इत्यादि वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जब तक सत्य प्रमाण सुतर्क वेदों के शब्दों का पूर्वापार प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदांगों, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्व मीमांसा आदि शास्त्रों और शस्त्रांतरों तथा यथावत बोध न हो, और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके संग से पक्षपात को छोड़ के आत्मा की शुद्धि न हो, तो महर्षि लोगों के किए हुए व्याख्यानों को न देखे, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत मनुष्य प्रकाश हृदय में नहीं होता। इसलिए जब तक आर्य विद्वानों का सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो युक्त जो तर्क है वह मनुष्य के लिए एक ऋषि है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो शाण आचार्य और महीधर अल्प बुद्धि वाले लोग के झूठे व्याख्यानों को देख के आजकल के आर्यवर्त और यूरोप के निवासी लोगों को वेदों के ऊपर अपनी अपनी देश भाषाओं में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक नहीं करते, और उनका अनर्थ युक्त व्याख्यानों के पर मानने से मनुष्य का अत्यंत दुख होता है। इस मनुष्य को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं। तर्क का नाम ऋषि होने से सब आर्य लोग सिद्धांत हैं कि सब कालों में अग्नि परमेश्वर ही है और वही उपासना के योग्य है। भाष्यार्थ जगत के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं उनको प्राचीन, और उसके कार्य में जो प्राण हैं उनको नवीन कहते हैं। इसलिए सब विद्वान लोगों ने ऋषियों के साथ योगाभ्यास से अग्नि नामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है,
इतने से ही समझना चाहिए कि भट्ट, मोक्ष साहब आदि ने इस मंत्र का अर्थ ठीक ठीक नहीं जाना है। भाष्यार्थ, जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थ वाची हैं अर्थात संहिता भाग के नाम हैं, वैसे निगम और श्रुति भी वेदों के नाम है। भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है। वेदों का नाम छंद इसलिए रखा है कि वे स्वतंत्र प्रमाण और सत्य विद्याओं से परिपूर्ण, तथा उनके नाम मंत्र इसलिए हैं कि उनमें सत्य विद्याओं का ज्ञान, और श्रुति इसलिए कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्यास करने और सुनने से सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसे निगम कहते हैं। इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। भाष्यार्थ, वैसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण में भी छंद, मंत्र और निगम ये तीनों नाम वेदों ही के हैं। इसलिए जो लोग इनमें भेद मानते हैं उनका वचन प्रमाण करने योग्य नहीं है। इति वेद विषय विचार। अतः वेद संज्ञा विचार। वेद संज्ञा विचार। भाष्यार्थ, प्रश्न, वेद किनका नाम है? उत्तर, मंत्र संहिताओं का। प्रश्न, जो कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है, फिर ब्राह्मण भाग को भी वेदों में ग्रहण आप क्यों नहीं करते? उत्तर, ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नराशंसी है। वे ईश्वरोक्त नहीं किंतु महर्षि लोगों के किए वेदों का व्याख्यान है। एक कात्यायन को छोड़ के अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है और वे देहधारी पुरुषों के बनाए हुए हैं। अतः इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती। और मंत्र संहिताओं का नाम वेद इसलिए है कि वे ईश्वर रचित और सब विद्याओं का मूल है। प्रश्न, जैसे ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों और में राज्यवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और जनक आदि के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही इत्यादि वेदों में भी पाए जाते हैं। इससे मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों बराबर हैं। पर ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो? उत्तर, ऐसा भ्रम मत करो क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं है। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। चक्षु का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम कश्यप है। इस कारण से यहाँ प्राण और अंतकरण और आँख से सब इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जिनसे जगत के सब जीव व बाहर और भीतर देखते हैं। सो इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आपके अनुग्रह से हमारे प्राण आदि, अंतकरण और आँख आदि सब इंद्रियों की 300 वर्ष तक उम्र बनी रहे। सो जैसे विद्वानों के बीच में विद्या आदि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है, वैसे ही हम लोगों की भी हो। तथा इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात 400 वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्द से सत्य विद्याओं का प्रकाश किया जाता है, लौकिक इतिहासों का नहीं। इससे जो शाणाचार्य आदि लोगों ने अपनी बनाई टीकाओं में वेदों में जहाँ तहाँ इसका वर्णन किया है, वे सब मिथ्या हैं। भाष्यार्थ, और इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथों का इतिहास आदि नाम जानना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता आदि का नहीं। प्रश्न, जहाँ ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों में इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नराशांसी इत्यादि वचन देखने में आते हैं तथा अथर्ववेद में भी इतिहास, पुराण आदि नामों का लेख है, इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद् भगवत, महाभारत आदि का ग्रहण इतिहास, पुराण नाम आदि से क्यों नहीं करते? उत्तर, इनके ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध और लड़ाई आदि भी असंभव, मिथ्या तथा कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रखी है। इससे इतिहास और पुराण आदि नामों को इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं। जो ब्राह्मण ग्रंथों में देवासुर संग्राम अर्थात देव विद्वान और असुर मूर्ख ये दोनों युद्ध करने में तत्पर हुए थे इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है, अर्थात जिसमें जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन, उस ब्राह्मण भाग का नाम पुराण है। जो वेद मंत्रों के अर्थ अर्थात जिनमें द्रव्यों के सामर्थ्य का कथन किया है, उनका नाम कल्प है। इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की कथाओं की नाम गाथा है, और जिनमें नर अर्थात मनुष्य लोगों ने ईश्वर, धर्म आदि पदार्थ विद्याओं और मनुष्यों की प्रशंसा की है, उनको नराशंसी कहते हैं। इस वचन में ब्राह्मणी संज्ञा और इतिहास आदि संज्ञा है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नराशंसी है। सो ब्राह्मण और निरुक्त आदि ग्रंथों में जो जैसी जैसी कथा लिखी है उन्हीं का नाम इतिहास आदि से ग्रहण करना चाहिए, अन्य का नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों की इतिहास आदि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है। जैसे लोक में 3 प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी उनमें से एक विधि वाक्य, जैसा देवदत्तो ग्रामम गच्छेत सुखार्थम
सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जय। इसी प्रकार ब्राह्मणों में भी है। अग्निहोत्रम जुहुतया स्वर्ग काम है। जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्र आदि जिसको सुख की इच्छा हो अग्निहोत्र आदि कर्मों को यज्ञों को करे। दूसरा अर्थवाद है जो कि 4 प्रकार का होता है। एक स्तुति अर्थात पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, जैसे मनुष्यों की श्रद्धा का उत्तम काम करने करने और गुणों का ग्रहण में ही हो। दूसरी निंदा अर्थात बुरे काम करने में दोषों को दिखलाना जिससे उनको कोई न करे। तीसरा प्रकृति, जैसे इस चोर ने बुरा काम किया इससे उसको दंड मिला और साहूकार ने अच्छा काम किया इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति है। चौथा पुराकल्प अर्थात जो बात पहले हो चुकी है, जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य गार्गी शाक्य आदि ने इकट्ठे होकर आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं। भाष्यार्थ, इसका तीसरा भाग अनुवाद है अर्थात जिसका पूर्व विधान करके उसी का स्मरण और कथन करना। सो भी 2 प्रकार का है, एक शब्द का और दूसरा अर्थ का। जिसे यह वह विद्या पढ़े या शब्दानुसार विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता उसको अर्थानुवाद कहते हैं। जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन घटता को घटाना हो, जैसे परमेश्वर नित्य है या प्रतिज्ञा है विनाश रहित होने से यह हेतु है। आकाश के समान इसको उदाहरण कहते हैं, जैसे आकाश नित्य है वैसे परमेश्वर भी इसको उपनयन कहते हैं। और इन चारों का कर्म और उच्चारण उसके पक्ष में यथावत योजना करने को निगमन कहते हैं। जैसे परमेश्वर नित्य है विनाश रहित होने से आकाश के समान और आकाश नित्य है वैसे परमेश्वर भी इससे इसमें यह समझ लेना चाहिए कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और विचार हो उसको अनुवाद कहते हैं। सो ब्राह्मण पुस्तकों में भी यथावत लिखा है। इस हेतु से ब्राह्मण पुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिए, क्योंकि इनमें इतिहास पुराण कल्प गाथा नराशंसी ये 5 प्रकार की कथा सब ठीक ठीक लिखी है। और भगवत आदि और इतिहास आदि नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है। भाष्यार्थ, ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार से उनमें मंत्रों की प्रतीक धर धर के वेदों का व्याख्यान और मंत्रभाग संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथों की एक भी प्रतीक नहीं देखने सुनने में आते। इससे जो ईश्वरोक्त मूल मंत्र अर्थात 4 संहिता हैं वे ही वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं। भाष्यार्थ, ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का ही प्रमाण है, जिसमें लोक और वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गौर स्वः इत्यादि लोगों के और शनो देवीष्टे इत्यादि वेद हो गए, किंतु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। और गौर स्वः इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिए गए वे सब ब्राह्मण पुस्तकों के हैं, क्योंकि उनमें ऐसा ही पाठ है। इसी कारण से ब्राह्मण पुस्तकों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती। और कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेद संज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि लक्षणा से भी हो तो भी नहीं बन सकता। जैसे किसी से कहा कि उस लकड़ी को भोजन करा दो, और दूसरे ने इतना ही कहने से तुरंत जान लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकती, किंतु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से कहो तो मानने के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी अन्य ऋषियों की एक भी साक्ष्य नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा नाम ब्राह्मण का है। सो ब्रह्मा आदि जो वेदों के जानने वाले महर्षि लोग थे, उन्हीं के बनाए हुए ऐत्रेय शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं। इसी कारण से उनके ग्रंथों का नाम ब्राह्मण हुआ। इसी निश्चय यह भी हुआ कि मंत्र भाग ही वेद संज्ञा है, ब्राह्मण ग्रंथों की नहीं। भाष्यार्थ, हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदों के समान प्रमाण करना उचित है व नहीं। उत्तर, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं है, परंतु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं। इति वेद संज्ञा विचार, इसमें वेद है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं वेद के विरुद्ध हो उसका प्रमाण करना किसी को न चाहिए, और ब्राह्मण ग्रंथों से विरुद्ध आवे तो वेदों का प्रमाण होता है। इति वेद संज्ञा विचार, अतः ब्रह्म विद्या विषय प्रश्न, वेदों में सब विद्या है व नहीं? उत्तर, सब है, क्योंकि जितनी सत्य विद्या संसार में वे सब वेदों से ही निकली है। उनमें से पहले ब्रह्म विद्या संक्षेप से लिखते हैं, जो सब जगत का बनाने वाला है, अर्थात जगत को चेतन और तस्थु जो जड़, इन
दो प्रकार के संसार का, जो राजा और पालन करने वाला है, जो मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्त करने वाला है, उसकी हम लोग आह्वान अर्थात अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला है। हे परमेश्वर, जैसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं, वैसे ही सबकी रक्षा भी करें। जैसे आप हमारे रक्षक है, वैसे ही हम सबको सुख भी दीजिए। इस मंत्र का अर्थ वेद विषय प्रकरण के विज्ञान कांड में अच्छे प्रकार से लिख दिया है, वहां देख लेना। भाष्यार्थ, जो परमेश्वर आकाश आदि सब भूतों में तथा सूर्य आदि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, इसी प्रकार जो पूर्व आदि सब दिशाओं को आग्नेय आदि उपदिशाओं में भी निरंतर भरपूर हो रहा है, जिसकी व्यापकता में एक अणु भी खाली नहीं है, जो अपनी भी सामर्थ्य का आत्मा, जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, उस आनंद स्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात मन से यथावत जानता है, वही उसको प्राप्त होकर सदा मोक्ष को भोगता है। भाष्यार्थ, ब्रह्मा जो महत अर्थात सबसे बड़ा और सबका पूजनीय है, जो सब लोगों के बीच में विराजमान और उपासना करने योग्य है, जो विज्ञान आदि गुणों में सबसे बड़ा, सलील जो अंतरिक्ष अर्थात आकाश है, उसका भी आधार और उसमें भी व्यापक तथा जगत के तुल्य, जगत के प्रलय के पीछे भी नित्य निर्विकार रहने वाला, जिसके आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त 33 देव ठहर रहे हैं। जैसा कि पृथ्वी से वृक्ष का प्रथम अंकुर निकल के ही वह स्थूल हो के सब डालियों का आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्मांड का आधार वही एक परमेश्वर है, न द्वितीय न। इन सब मंत्रों से निश्चय होता है कि परमेश्वर एक ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा, न चौथा परमेश्वर है, न पांचवा, न छठा, न कोई सातवां ईश्वर, न आठवां, न नौवां, न 10वां ईश्वर है, क्योंकि वह तो सदा एक अद्वितीय ही है, उससे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं। इन मंत्रों में जो 2 से लेके 10 पर्यंत अन्य ईश्वर होने का निषेध है, सो इस अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक अंक ही है। इससे इसी को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार गिनने और 9 अंक बनते हैं, और एक पर शून्य देने से 10 अंक होता है। उनसे एक ईश्वर का ही निश्चय करा के वेदों में दूसरे ईश्वर के होने का सर्वथा निषेध है। उन सब में एक ईश्वर का वेद करा के होने से सर्वथा निषेध है, अर्थात उसके एकपन में भी भेद नहीं है और वह शून्य भी नहीं, किंतु जो सच्चिदानंद लक्षण आदि युक्त एक रस परमात्मा, वही सदा सबके जगत में परिपूर्ण होकर पृथ्वी आदि सब लोगों को रच के अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा, तथा वह अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसी परमात्मा के सामर्थ्य में वसु आदि सब देव अर्थात पृथ्वी आदि लोक ठहर रहे हैं, और प्रलय में भी उसके सामर्थ्य में लय होकर उसी में बने रहते हैं। इस प्रकार के मंत्र वेदों में बहुत हैं, यहाँ उन सब के लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ वे मंत्र आवेंगे वहाँ वहाँ उनका अर्थ कर दिया जाएगा। इति ब्रह्म विद्या विषय विचार समाप्त। अतः है वेदोक्त धर्म विषय संक्षिप्त प्रकाश्यते। भाष्यार्थ, अब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। देखो, परमेश्वर हम सब के लिए धर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगों, जो पक्षपात रहित सत्य न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, उसे तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किंतु उसी की प्राप्ति के लिए विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाए और किसी प्रकार का दुख न हो। तुम लोग विरुद्धवाद को छोड़ के संसार परस्पर अर्थात आपस में प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्य विद्या नित्य बढ़ती रहे। तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ाओ, जिससे तुम लोग ज्ञानी होकर नित्य आनंद में बने रहो। और तुम लोगों के धर्म का ही सेवन करना चाहिए, अधर्म का नहीं। जैसे पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान लोग वेद रीति से सत्य धर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी करो, क्योंकि धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, तीसरा परमेश्वर ही। कहीं वेद विद्या को जानने से ही मनुष्य को सत्य का यथावत बोध होता है, अन्यथा नहीं। भाष्यार्थ, हे मनुष्य लोगों, जो तुम्हारा मंत्र अर्थात सत्य का विचार है वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। जब तुम लोग मिल के विचार करो, तब सबके
वचनों को अलग अलग सुन के जो धर्मयुक्त हो और जिसमें सबका हित हो, सो सब में से अलग करके उसका प्रचार करो, जिससे तुम सभी का बार बार सुख बढ़ता जाए, और जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, अच्छे अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा में राज्य के प्रबंध का यथावत करना, और जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़े और परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हो, ऐसी ही उत्तम मर्यादा है। सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं। हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित अर्थात सब प्राणियों के सुख और दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ करने वाला हो, अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। सब गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्ट गुणों के त्याग को विकल्प कहते हैं। जिसमें जीवात्मा ये दोनों कर्म करता उसका नाम मन है। उससे सदा पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो। तथा चित्त उसको कहते हैं जिससे सब अर्थों का स्मरण अर्थात पूर्व पर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। जो तुम्हारा मन और चित्त ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहें। इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ, अर्थात मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूँ कि सब मनुष्यों मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो। हे मनुष्यों, जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब धर्म से युक्त ही रहो, उससे विरुद्ध व्यवहार मत करो। और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ, इसलिए कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो, और इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो। भाष्यार्थ। ईश्वर इस मंत्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगों, तुम्हें जितना सामर्थ्य है उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखों को दिन तुम्हारा जितना सामर्थ्य है उसको मिला के दिन बढ़ाते रहो। निश्चय, उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को आकुति कहते हैं। हे मनुष्यों लोगों, तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिए सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो, और सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो जिससे तुम्हारे हृदय मन में सबके व्यवहार आपस में सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग रहें। मन शब्द का अनेक बार ग्रहण करने से यह प्रयोजन है कि जिससे मन के अनेक अर्थ जाने जाएं। काम प्रथम विचार करके ही सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरे कर्मों को छोड़ देना, इसी का नाम काम है। संकल्प, जो सुख और विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न से अत्यंत पुरुषार्थ करने की इच्छा, उसका नाम संकल्प है। विचिकित्सा, जो काम करना है उसको प्रथम शंका करके ठीक से निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है, उसका नाम विचिकित्सा है। श्रद्धा, जो ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसका नाम श्रद्धा है। अश्रद्धा अर्थात अविद्या, कुतर्क, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिए। धृति, जो सुख, दुख, हानि, लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना, जो सुख दुख हानि लाभ अपने धीरज को नहीं छोड़ना, उसी का नाम गृति है। अगृति, बुरे कामों में दृढ़ न होने को अगृति कहते हैं। ह्री अर्थात जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना, उसी को ह्री कहते हैं। जो झूठे कामों को करने, उसी को ह्री कहते हैं। धी, जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है, उसी को धी कहते हैं। भी, जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात सत्याचरण, धर्म करना और उसी के उल्टे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना, अर्थात ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है, ऐसा जानकर उससे सदा डरना कि मैं जो पाप करूंगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा, इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन है। इसे को सब प्रकार से सबके सुख के लिए युक्त करो। हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त धर्म सेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखों की बढ़ती हो, और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सब दिन करते रहो। किसी को दुखी देख के अपने मन में सुखी मत होना, किसी को दुखी देख के अपने मन में सुख मत मानो, किंतु
सबको सुखी करके अपनी आत्मा को सुखी जानो। जिस प्रकार से स्वाधीन हो के सब लोग सदा सुखी हों, वैसा ही यत्न करो। भाष्यार्थ। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत का स्वामी अर्थात मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य ही प्रीति करना चाहिए, असत्य कभी नहीं। सब जगत का अध्यक्ष जो ईश्वर है, सो सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म है। जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण है, उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठीक विचार देख देख के सत्य और झूठ को अलग अलग किया है। सो इस प्रकार से है कि हे मनुष्य, तुम सब दिन अनरत अर्थात झूठ अन्याय के करने में अश्रद्धा अर्थात प्रीति कभी न करो। वैसा ही सत्य अर्थात वेदोक्त शास्त्र और जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, वह की जाए। वही पक्षपात से अलग न्याय रूप धर्म है। उसी के आचरण में सब दिन प्रीति रखो, और जो तुम लोगों के लिए मेरी आज्ञा है, उसका अब मैं उसमें अपने आत्मा प्राण और मन को सब पुरुषार्थ अथवा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य में प्रवृत्त करो।